नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं हल्दलपुर में। आपको बता दूं कि हल्दलपुर वो जगह है जहां पे 27 तारीख को भारतीय स्वलदेव पार्टी की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है और जो उसके कर्ता धर्ता हैं और देखे जाए भारतीय स्वलदेव पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से तैयारियों में शामिल हैं और जिस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं, वाकई काफ़ी तारीफ़ कही जा सकती है यहाँ पे कि जिस तरह से पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, एक एक काम को देख रहे हैं, जिस तरह से बारीकी से इस मंच को तैयार किया जा रहा है और जो भी ग्राउंड पे जितने भी काम हो रहे हैं उसमें मंत्री जी जैसे बखूबी अपना किरदार निभा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये मौजूद हैं इस समय। सर, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे हम। एक मंत्री हैं बलिया के सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने बयान दिया है कि ओम प्रकाश राजभर भैंसा जैसे हैं, मतलब ऐसा शब्द का यूज़ किया उन्होंने, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 75 साल की आज़ादी में जो भी हक के लिए आवाज़ उठाया उसके खिलाफ इसी तरह की आवाज़ उठी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, गौतम बुद्ध जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, छत्रपति साहू जी के साथ क्या नहीं हुआ, कांसी राम जी आए तो उनके साथ क्या नहीं हुआ। ये तो आप देखते हैं जैसे हाथी रास्ता पकड़ के चला जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, तो उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। बात करें राजनीति में सर, देखिए पक्ष में होना, विपक्ष में होना, आपको पसंद ना करना ये सब अलग बातें हैं, बट किसी को कुछ भी कमेंट कर देना, एक अच्छे पोस्ट पर रहते हुए, एक अच्छे ओहदे पर रहते हुए, आप एमपी हैं, आप एमएलए हैं, आप मिनिस्टर हैं, और किसी को किसी भी चीज़ से बोल देना, कहाँ तक सही है ये? उसी व्यक्ति से पूछिएगा जिसे जो सवाल आप हमसे कह रहे हैं, उसी से पूछ लीजिएगा कि ये सही है कि गलत है, तो वो बता देगा। आए दिन देखे जाए तो बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं। अब जैसे आपको कहा गया कि ये इनको हमने बहुत कोशिश किया कि इनको गंगा जी में नहलाकर इंसान बनाया जाए, बट इन्होंने भैया अपनी आदत बदल ली है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब टारगेट कर रहे थे और उनका कहना था कि तो जिस तरह से देखे जाए कि इतने खराब बयान आप कैसे दे सकते हैं? कम से कम लोग भगवान राम को गाली दे के भी नाम लेते हैं ना, नाम तो ले रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कल तक तो कोई नाम भी नहीं ले रहा था, आज नाम भी तो ले रहे हैं। या तो भगवान राम को लोग याद करते हैं या तो ओम प्रकाश राजभर को। सर, आपके जो जवाब होते हैं बड़े काफ़ी बेबाकी से होते हैं। और राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा चलाया जा रहा है और डिबेट, बड़े लंबे लंबे डिबेट कराए जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश की कुर्सी खतरे में है। अगर हिंदू खतरे में है तो हिंदू के ठेकेदार तो सत्ता में बैठे हैं, तो ये जितने हिंदू हैं उनके पीछे पुलिस लगा दें, पीएससी लगा दें, मिलिट्री लगा दें, इतनी जो बटालियन बनी है सबके पीछे लगा दें। इस देश में मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, सिख, ईसाई, जैन, फारसी को कोई खतरा नहीं है, खाली हिंदुओं को खतरा है। ये एक राजनीति करने का प्लेटफार्म है और उसमें कुछ है नहीं, किसी को कोई खतरा नहीं है। हम लोग तो बैठे हैं यहाँ, कोई तो हम लोगों को एक झापड़ मारने भी नहीं आया। हम तो यहाँ 5 दिन से बैठे हैं और दिन भर हम लोग यहाँ 12 बजे रात तक रहते हैं, तो कुछ तो नहीं होता है, कोई खतरा तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2022 के चुनाव में अब उनकी कुर्सी जा रही है, इससे वो परेशान है। देखे जाए तो राजनीति में मतलब उतपटांग मैटर को उठाकर और लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, हम जहाँ पे बैठे हैं पूर्वांचल में, जैसे ही हम पूर्वांचल का, जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है, यहाँ से मुद्दे गायब हो जाते हैं और जातिवाद हावी हो जाता है। और इसका रीज़न रहा है कि पूर्वांचल अभी भी संघर्ष कर रहा है। 27 तारीख को आइएगा, महापंचायत इसी नाते बुलाया हूँ कि अब मुद्दों की राजनीति होगी, देश में जातिवार जनगणना की बात होगी। 1931 में जातिवार जनगणना हुई है आज़ादी के पहले, और आज 90 साल हो गए अभी तक जातिवार जनगणना नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पे इनकी जनगणना हो, देश में जनगणना हो, ताकि ये पता लगे कि कौन कौन से लोग भी पीछे रह गए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन से लोग कौन सी जाति पीछे है। तो इससे देश की सियासत करने वाले लोग भागते हैं
इसकी पंचायत होने जा रही है। देश में प्रदेश की सरकार अगर बात करें, देश की सरकार की बात करें, तो 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद करके ये भाजपाई 7 रुपया देहात में पर यूनिट, 8 रुपया शहर में बेच रहे हैं। ये बैठे हैं धंधा करने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए बैठे हैं कि गरीबों को लूटने के लिए बैठे हैं? आप इनसे पूछिए, मिलते हैं तो यहाँ मुद्दों की राजनीति हो रही है। गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, एक समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देश में कैसे लागू हो। हमारे देश के गृह मंत्री बयान देते हैं कि गरीब अशिक्षित देश के लिए बोझ है, तो देश के लिए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी बोझ है। जितना जल्दी हमारे इस वंचित पिछड़ा दलित समाज के लोग अपने कंधे से झटक दें, उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। बात करें तो जैसे जब सरकार बनी थी और विपक्ष पे बहुत, जब जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, और उस समय यह था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गरीबों पे अत्याचार, अब की बार बहुत हुआ डीजल का मार, बहुत हुआ पेट्रोल का मार। जब इनके नेताओं से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया वाले जब पूछते हैं तो ये कहते हैं कि भैया देखो, जब सुविधा दे रहे हैं तो भैया भुगतान तो करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से हम लोग सुविधा दे रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने जनता की आय बढ़ाई है, अभी महंगाई बहुत कम किए हैं हम लोग। महंगाई बढ़ाई है। बुंदेलखंड में अन्ना पशु पाए जाते थे, इन्होंने किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। उधर से अन्ना पशु हाँक करके पूरे प्रदेश में फैला दिए, और ये किसान लाठी लेके रात भर अपना धान अगोर रहा। इस समय वो अन्ना पशु बढ़ा रहे हैं। इन्होंने वादा किया था, हम तो बार बार कहते हैं कि इस देश में या दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर नेता कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया। उसी झूठे के उसी बहकावे में आप भी फंस गए थे लगता है। देखिए, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या मैसेज देंगे यहाँ से? अगर देखा जाए पूर्वांचल की अगर बात करें, हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिनकी भी सरकारें हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने लखनऊ से, और देखा जाए कि आगरा एक्सप्रेसवे का खूब काम किया। बीएसपी की सरकार रही, उन्होंने लखनऊ से सजाने का काम किया, नोएडा को बनाने का काम किया। पूर्वांचल अभी भी कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का शिकार है, तो इसके लिए आपके पास क्या मंत्र है? सत्ता, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो क्या लगता है, पिछली बार भी तो वो किक खेले, आप वो गेम किए थे बीजेपी के साथ कि कुछ अच्छा कर जाएंगे, बट बीच में जाकर रास्ता छोड़ना पड़ा था और काफ़ी बाहर आना पड़ा था और चीज़ नहीं बन पाई। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ बात बन पाएगी आपकी? 46 मिनिस्टर एक तरफ रहते थे, हम अकेले थे उस समय, ठीक है ना। इस बार 2 दर्जन मंत्री रहेंगे हमारे मोर्चे से, और हम लोग पहले ही तय कर लिए हैं। उस बार तो पहला गठबंधन था, अनुभव नहीं था। इस बार पहले ही तय हो गया है कि अधिया की तीसरी। बट आपने एक बयान दिया, अभी बताया कि अगर सीट ना भी मिलेगी, कुछ ना भी मिले, तभी मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा। 100% सही है। ये भाजपाई बहुत अंड कबंड बोलेंगे ना, सीट कम मिल रही है, ये पैसा ले लिए। जब एक बार हमने बयान दिया तो ये शुरू किए कि 500 करोड़ ले लिए हैं भाजपा से, बयान दिए। अब उनका साथ छोड़ दिए तो पैसवा नहीं मांगने आ रहे हैं। पैसवा दिए तो ले ले। अब यहाँ है तब यहाँ हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा है 3 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल करूँगा और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, देखिएगा।